नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी विषय एवं साहित्य में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम सॉल्व करेंगे टेस्ट पेपर 17, जिसमें प्रश्न संख्या 800 से लेके 850 तक आज हम सॉल्व करेंगे। और आज का जो टेस्ट पेपर है यह संबंधित रहेगा सम्मान एवं पुरस्कारों से, यानी विभिन्न लेखकों ने अपनी रचनाओं के लिए कौन से सम्मान प्राप्त किए और किस संस्था द्वारा उन्हें कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया। इस सबसे संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में बार बार दोहराए जाते हैं, उनका अध्ययन हम आज की कक्षा में करेंगे। कक्षा के अंत में आपके कुछ सवालों पे चर्चा करेंगे जो आप लगातार पूछ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले शुरू करते हैं हम आज का हमारा प्रश्न नंबर 801। वैसे ये मूलतः 801 से शुरू करेंगे इसको। साहित्य अकादमी का पहला अध्यक्ष कौन था? तो इसमें ऑप्शन पढ़ने जरूरी है, क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास जो पुस्तक हमने पूरी पढ़ी है चैनल पे, उसमें सम्मान और पुरस्कार से संबंधित अलग से टॉपिक हमने नहीं पढ़ा था। क्योंकि ये पढ़ा हुआ नहीं है तो इसके 4 ऑप्शन मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी। आप जो सही उत्तर है उसको अपने स्तर पे पहले ही लगाने का प्रयत्न करें। साहित्य अकादमी का पहला अध्यक्ष कौन था? कृष्ण कृपलानी, राधा कृष्णन, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के संस्थापक कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, पट्टाभी सीतारामैया। इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी। नेट के जो पिछले पेपर हुए हैं, विशेषतः 5, 6, 7 इस वाले क्रम में 2005, 2006, 2007 में लगातार दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। बीच में भी पूछे गए हैं, सन मुझे याद नहीं है क्योंकि वहाँ क्रमबद्ध रूप से पूछे गए, इसलिए वह मुझे याद है कि इस सन में पूछे गए। बाकी नेट परीक्षा के जितने भी पुराने पेपर हैं 2004 से लेके 2019 तक के सभी पेपर, या ये मैं कहूँ कि 2004 से लेके आज तक जितने भी नेट की परीक्षाएं आयोजित हुई हैं हिंदी विषय के, सभी चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, उपलब्ध है, आप वहाँ जाके चेक भी कर सकते हैं। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? 1893 ईस्वी, 1855 ईस्वी, 1947 ईस्वी और 1950 ईस्वी। तो हम सभी जानते हैं कि इसकी स्थापना हुई थी 1893 ईस्वी। और लेखन परंपरा, साहित्य लेखन परंपरा का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि नागरिक प्रचारणी सभा ने हिंदी भाषा के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है, हिंदी भाषा की उन्नति और प्रगति के लिए। अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कहाँ हुई? प्रयाग, काशी, दिल्ली और लखनऊ। तो अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना सर्वप्रथम प्रयाग में हुई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1857, 1850, 1880 और 1900। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1857 ईस्वी में हुई। और हम ये देख रहे हैं कि यह प्रश्न नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ पीजीटी परीक्षाओं की, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। साहित्य अकादमी की स्थापना कब की गई? 1948, 1950, 1947 और 1953। तो इसकी स्थापना, साहित्य अकादमी की स्थापना हुई थी 1953। परिमल किसकी संस्था थी? कवियों की, कहानीकारों की, लेखिकाओं की, नए लेखकों की। तो परिमल जो संस्था थी वह नए लेखकों की संस्था थी। इसमें सभी तरीके के कवि, कहानीकार, लेखिका सभी सम्मिलित थे। दक्षिण भारत की प्रमुख हिंदी संस्था कौन सी है? तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा दक्षिण भारत की प्रमुख हिंदी संस्था है। 809 नंबर का प्रश्न देखते हैं। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? हम सभी इसको बार बार हमने पढ़ा है। ये इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में हुई और इसके प्रथम अध्यक्ष थे मुंशी प्रेमचंद। अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब की गई? तो दक्षिण भारत की स्थापना
के साथ साथ आपको ये भी याद रखना होगा कि अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना 1910 में की गई थी। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का केंद्रीय कार्यालय कहाँ है? यह चेन्नई में स्थित है और यह प्रश्न आपकी नेट परीक्षा में पूछा गया है। हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न को आप परीक्षा में ध्यान पूर्वक पढ़ें। ये भी पूछा जा सकता है कि हिंदी साहित्य परिषद के अध्यक्ष इनमें से निम्नलिखित में से कौन नहीं थे। किसी भी तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अध्यक्ष तो ये सभी लोग रहे, पुरुषोत्तम दास टंडन भी रहे, मदन मोहन मालवीय भी रहे, नारायण चतुर्वेदी भी रहे और बनारसी दास चतुर्वेदी रहे। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ पूछा जा रहा है हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो सही उत्तर होगा पुरुषोत्तम दास टंडन। 813वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति कौन थे? तो सभापति थे मदन मोहन मालवीय। महात्मा गांधी हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति कब बने? 1918 में। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम सभापति कौन थे? प्रेमचंद। और सरस्वती पत्रिका के संस्थापक कौन थे? चिंतामणि घोष। सरस्वती पत्रिका से संबंधित प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। आपको याद रखना है कि इसकी स्थापना चिंतामणि घोष ने की थी। इसके प्रथम अध्यक्ष श्यामदास चतुर्वेदी थे। श्यामदास चतुर्वेदी नाम नहीं, नाम अभी याद नहीं आ रहा है थोड़ा सा मुझे। और इसके जो श्याम सुंदर दास, सरस्वती पत्रिका के प्रथम जो अध्यक्ष बने थे वो श्याम सुंदर दास थे, जिन्होंने इसका अध्यक्ष से तात्पर्य इसका संपादन जिन्होंने किया था वो श्याम सुंदर दास जी थे। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 में इसका कार्यभार संभाला, लेकिन प्रथम संपादन कार्य इसका श्याम सुंदर दास जी ने किया था। काशी सार्वजनिक सभा तथा कविता वर्धनी संस्थाओं की स्थापना किसने की? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इनकी स्थापना की। काशी से संबंधित कवि वचन सुधा पत्रिका जो इनकी थी वह भी काशी से निकलती थी। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। राष्ट्रीय नाटक अकादमी की स्थापना 1959 ईस्वी में की गई थी। महादेवी वर्मा को उनकी कृति यामा के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा पर कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया चिदम्बरा पे। दारी सिंह दिनकर को उर्वशी पर किस वर्ष भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो 1980 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला उर्वशी पर। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले किसे मिला? तो सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा के लिए सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। धर्मवीर भारती को किस कृति पर व्यास सम्मान दिया गया? सपना अभी भी, इस पर व्यास सम्मान मिला। धर्मवीर भारती को देखिए बहुत से सम्मान मिले हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि कौन सा सम्मान किस कृति के लिए मिला। तो व्यास सम्मान सपना अभी भी के लिए मिला। कौन सा रचनाकार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के भारत भारती सम्मान से अलंकृत है? तो अज्ञे जी उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के भारत भारती सम्मान से अलंकृत हैं। सरस्वती सम्मान किस साहित्यकार को प्राप्त हुआ? हरिवंश राय बच्चन जी को सरस्वती सम्मान मिला। कौन सी कृति साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत नहीं है? तो कितनी नावों में कितनी बार, यह कृति है अज्ञे जी की, यह पुरस्कृत नहीं है। लेकिन इन्हीं की एक अन्य कृति आंगन के पार द्वार है ना, जिसमें असाध्य वीणा कविता संकलित है हमारी, तो उस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। फिर है नीला चांद, इसको भी मिला है। और अकाल में सारस, इस पे भी मिला है। हिंदी कविता इन दोनों कृतियों को भी मिला है। हालांकि ये अलग अलग लेखकों की कृतियां, लेकिन इनको भी मिला है, लेकिन कितनी नावों में कितनी बार को नहीं मिला। हिंदी कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कवि को नहीं मिला? तो नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है। बाकी माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रा नंदन पंत और अज्ञे को मिला है। अज्ञे को आंगन के पार द्वार ऊपर ही दिया है, तो इससे भी हम लगा सकते हैं कि अज्ञे को तो मिला है। नरेश मेहता को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो उनकी है संपूर्ण साहित्य जो कृति है उस पर उनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला।
हिंदी के किस कथाकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार पहले मिला? भगवती चरण वर्मा, अमृत राय, अमृतलाल नागर और जैनेन्द्र कुमार। तो सर्वप्रथम मिला था चारों में से भगवती चरण वर्मा को साहित्य अकादमी। भीष्म साहनी को उनकी किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? तमस पर। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का भारत भारती सम्मान किसने ग्रहण नहीं किया? तो हमने देखा कि अज्ञे जी ने तो इसको ग्रहण किया है, अभी ऊपर ही देखा, तो इसको ग्रहण नहीं किया। श्री नारायण चतुर्वेदी जी ने इसको ग्रहण नहीं किया। देखिए, इन जिन भी कृतियों को पुरस्कार मिले हैं, चलिए इसको बाद में डिस्कस करते हैं। अंत में पहले प्रश्न सारे देख लेते हैं। सुरेंद्र वर्मा को मुझे चांद चाहिए उपन्यास पर कौन सा सम्मान मिला? साहित्य अकादमी। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सन 1998 का लोहिया साहित्य सम्मान किस साहित्यकार को प्रदान किया गया? विष्णुकांत शास्त्री जी को 1998 का लोहिया साहित्य सम्मान मिला। सन 1969 में श्रीलाल शुक्ल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? राग दरबारी पर। निराला की साहित्य साधना पर रामविलास शर्मा को कौन सा पुरस्कार मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अज्ञे को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? कितनी नावों में कितनी बार? देखिए, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए आंगन के पार द्वार, तो आंगन के पार द्वार पे मिला है साहित्य अकादमी, और कितनी नावों में कितनी बार पर मिला है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। 1993 ईस्वी में व्यास सम्मान किस लेखक को मिला? गिरिजा कुमार माथुर को। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? संस्कृति के 4 अध्याय। माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी मिला? हिम तरंगिणी पर। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र को किस वर्ष उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के भारत भारती सम्मान से अलंकृत किया गया? 1997 ईस्वी। प्रथम बार भारत भारती सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो महादेवी वर्मा को सर्वप्रथम मिला। 1995 का भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के साहित्यकार को मिला? मलयालम। देखिए, ये प्रश्न ठीक है, इसमें आए हैं पुस्तक में तो हम पढ़ लेते हैं, बाकी अब ये नहीं पूछा जाएगा कि 1995 में किसको मिला। रचना और रचनाकार से संबंधित पूछा जा सकता है कि किस रचनाकार को किस रचना पर कौन सा पुरस्कार मिला। कुंवर नारायण को उनकी कौन सी कृति पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया? कोई दूसरा नहीं पर। 1994 को मूर्ति देवी पुरस्कार किस भाषा के? तो ये मराठी का है। विष्णु प्रभाकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? अर्धनारीश्वर पर मिला उनको साहित्य अकादमी। 1952 का तो ये पूछे नहीं जाएंगे, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। 1997 का साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी में किस कवि को मिला? लीलाधर जगूड़ी को। श्रीलाल शुक्ल को किस कृति पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया? विश्रामपुर का संत। ठीक है, तो इसमें अभी हमने एक और देखा था यहाँ पे कि श्रीलाल शुक्ल को साहित्य अकादमी मिला था राग दरबारी पर, और व्यास सम्मान मिला था विश्रामपुर के संत पे। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? देश से नहीं, लोक से नहीं, जाति से भी नहीं होती, क्षेत्र विशेष से, अंचल विशेष से जो रचनाएं संबंधित होते हैं उन्हें आंचलिक रचनाएं कहते हैं। जैसे कि फणीश्वर नाथ का मेला आंचल, शिव पूजन सिंह का देहाती दुनिया। तो इसी के साथ हिंदी साहित्य के पुरस्कार और सम्मानों से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न आज की कक्षा में हमने हल कर लिए। और पिछले प्रश्नों को अगर मिलाएं हम तो 850 हिंदी के महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, यहाँ हमने सॉल्व कर लिए हैं। आशा करती हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। अच्छे लगे हो लाइक कीजिए वीडियो को। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो रेड बटन से सब्सक्राइब लिखा हुआ है उस बटन को प्रेस करना ना भूलें। साथ ही में घंटी में जो आइकन बना हुआ है उसे दबाएं, ऑल वाले ऑप्शन को प्रेस करें ताकि प्रतिदिन आपको वीडियोस मिलती रहें। ठीक है, और अधिक से अधिक इन वीडियोस को आप अपने मित्रों के साथ शेयर करें। अब बात करते हैं, देखिए कल बीना जी का मेरे पास एक कमेंट आया कि आप मैडम जो पढ़ा रही हैं वो किसी दूसरे चैनल पे भी पढ़ाया जा रहा है और थोड़ा सा प्रश्नों में संशय उनको हो रहा है। तो मैंने आपको कमेंट में भी किया, और यदि और लोगों के साथ भी ऐसी समस्या है तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको किन प्रश्नों पर डाउट हो रहा है। उन प्रश्नों को आप मुझे बताइए लिख के,
तो मैं आपको बता सकती हूँ कि उसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है। जहाँ तक मेरे पढ़ाने की बात है तो देखिए वीना जी, सबसे पहले जो लोग शुरू से चैनल से जुड़े, हो सकता है कि आप नए सब्सक्राइबर हों, तो वो जानते हैं कि हमने सबसे पहले अपने चैनल पे हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक को, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पुस्तक को पूरा पढ़ा है। और वो पुस्तक बहुत ही ऑथेंटिक पुस्तक है। उसमें से नेट की परीक्षाओं में जो कथन और पंक्तियाँ पूछी जाती हैं, सब के सब उस पुस्तक से पूछी जाती रही हैं। उसके बाद हम ये टेस्ट पेपर लगा रहे हैं, तो इसलिए मुझे विश्वास है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी हम इंसान हैं, कभी कभी प्रिंटिंग में भी गलतियां हो जाती हैं, मिस प्रिंट हो जाता है, और कभी कभी हमारे बोलने में भी गलतियां हो जाती हैं। कभी कभी धारा प्रवाह बोलते समय ध्यान नहीं रहता, गलत भी बोल जाते हैं। तो इसलिए आप उन प्रश्नों को मुझे बताएं जिनमें आपको संशय है। और रही बात दूसरे चैनल पे पढ़ाने की, तो आप लोग को मैंने पूर्व में भी बताया है कि बहुत सारे मेरे पास जो महत्वपूर्ण नोट्स थे, जिनके माध्यम से स्वयं मैंने तैयारी करके परीक्षा को पास किया है, उन सभी जो नोट्स थे उन सब का संकलन करके एक ऐसे बाइंडिंग करवा के ये आपके लिए मैंने तैयार किया है। मेरी ऐसी इच्छा है, क्योंकि अब लॉकडाउन के कारण परीक्षा आगे खिसक गई है, तो प्रतिदिन जो पढ़ लिया, हालांकि हम चैनल पे पुराने प्रश्न पत्र भी सॉल्व कर चुके हैं और हिंदी साहित्य का इतिहास संक्षिप्त रूप में पूरा पढ़ चुके हैं, लेकिन उस पढ़े हुए को आप लोग भूल ना जाओ। इसीलिए आपको, जब तक आपकी परीक्षा नहीं होती, मेरी इच्छा है कि प्रतिदिन मैं एक टेस्ट पेपर यानी 50-50 प्रश्न करके भी लगातार निरंतर तैयारी करते रहेंगे, तो हमारे हजारों प्रश्न तैयार हो जाएंगे परीक्षा तक। इन हजारों प्रश्नों में से ही आएगा। मैं टेक्स्ट बुक की बात नहीं कर रही हूँ। जो टेक्स्ट बुक आपकी लगी हुई है, जो किताबें स्पेशली लगी हुई है नेट के सिलेबस में, उनसे प्रश्न आ सकते हैं। आप पीजीटी का दे रहे हो, जिस भी राज्य से दे रहे हो, वहाँ की कुछ पुस्तकें उसमें लगी होती हैं, वहाँ से अलग से प्रश्न आएंगे। लेकिन जो एक जैसे जो टॉपिक होता है, जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास है, काव्य शास्त्र है, जिसे आप साहित्य शास्त्र भी कहते हैं, व्याकरण है, ये कहीं नहीं बदलती। आप किसी भी राज्य की कोई भी परीक्षा दें, चाहे आप पीजीटी दें, नेट दें, असिस्टेंट प्रोफेसर दें, यह इसी प्रकार रहेंगी। तो इन सब की तैयारी इन टेस्ट पेपर के माध्यम से हम कर सकते हैं, और प्रश्न कहीं बाहर से बनकर नहीं आते हैं, इन्हीं में से संकलित होते हैं। तो मैंने आपको ये बता दिया, पूर्व में भी विस्तार से बताया। अगर आपने पुराने टेस्ट पेपर देखे होंगे कि स्टूडेंट लाइफ में देखिए, जो भी मैटर अच्छा लगता है, यानी अलग अलग जगह से जैसे कोचिंग करते हैं, नहीं कर पाते किसी कारणवश, तो जो मैटर अच्छा लगता है, पूरी पुस्तक खरीदना संभव नहीं हो पाता, इतने पैसे नहीं थे, तो जो मैटर अच्छा लगता है उसको वहाँ से फोटोकॉपी करवा लिया जाता है, या अपने किसी मित्र पे तो उससे ले लिया जाता है कि भाई ये हम फोटोकॉपी करवा के वापस दे देंगे। आप सब लोग भी एक दूसरे की मदद करते होंगे, तो उसी प्रकार ये बहुत सारे, ये जो टेस्ट पेपर करा रही हूँ, इस पर कहीं भी बुक का नाम दिया हुआ नहीं है कि मैं आपको बुक का नाम बता सकूँ। लेकिन हाँ, ये मैंने तो तैयार किए नहीं है, तो किसी ना किसी बुक में से ये लिए होंगे। हो सकता है सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की बुक बहुत प्रसिद्ध है, तो उसमें से ये हो। अगर उसमें से भी है तो भी आपकी बेहतरीन तैयारी चल रही है, और हम पुराने पेपर सॉल्व कर चुके हैं, तो हमें अच्छे से पता है कि यही प्रश्न घूम फिर के लगातार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, चाहे आप हिंदी विषय से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों। ठीक है, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। आपको यदि डाउट है तो फिर उसका मुझे प्रमाण सहित आप देखिए बताइए, तो मैं सही उत्तर दे सकती हूँ। बाकी वो मैडम कौन सी किताब में से पढ़ा रही हैं, तो आप उनसे पूछ लीजिए और मुझे बता दीजिए। ठीक है, तो हालांकि मुझे उससे कोई मतलब नहीं है कि वो कौन सी किताब में से पढ़ा रही हैं, उनका अपना चैनल है, वो अपने हिसाब से पढ़ा रही हैं, मेरा अपना चैनल है, मैं अपने हिसाब से पढ़ा रही हूँ। लेकिन आपको संशय है तो प्लीज़ आप मुझे प्रश्न बताइए, ताकि आपका संशय मैं दूर कर पाऊँ और बाकी लोगों को भी उससे लाभ हो, और परीक्षा में आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं हो। इसी आशा के साथ आप कमेंट अवश्य कीजिएगा। अन्य लोगों को भी यदि ऐसा लग रहा है तो वो भी कर सकते हैं कमेंट, क्योंकि हम सब पढ़ के आए हिंदी साहित्य का इतिहास अपने इसी चैनल पे। ठीक है, विभिन्न माध्यमों से आप लोग ज्ञान अर्जन करते रहते हैं, तो अगर गलती हो जाए तो उससे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा। वैसे अपनी तरफ से मैं पूरी सतर्कता इसमें रखती हूँ, टेस्ट पेपर को चेक करने के बाद ही आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ, लेकिन फिर भी मानवीय भूलें संभव हैं। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, बिल्कुल भी लाइक करना ना भूलिएगा। जितने लोग भी देख रहे हैं, 4 लोग देख रहे हैं 4 लाइक कर दीजिए, 10 लोग देख रहे हैं 10 लाइक कर दीजिए।
ठीक है, चैनल अभी नया है, इसी प्रकार मुझे बहुत अच्छा लगा। आपके मन में संशय है, आपको कोई परेशानी है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसे शेयर करते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है कि आप मुझ पे विश्वास करते हैं और सहयोग की कामना भी करते हैं मुझसे। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो को समाप्त करती हूँ। आपके जो भी संशय हो उनको आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। मिलते हैं दूसरी नई क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।